प्लीज़ यार मेरे भी वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया। वैसे तो ये केस बनता ही नहीं था, क्योंकि कोई इमरान खान ने कोई तौहीन अदालत तो नहीं की थी, कोई अदालत को धमकाया नहीं, कोई कुछ किया नहीं, तो फिर काहे का केस था। ये सब झूठे केसेस बनाए गए। पिछले 3 महीनों में इमरान खान साहब पे तकरीबन 25 केस बनाए गए और सब के सब बेबुनियाद थे, जो ख़त्म किए गए। मीडिया पे इमरान खान साहब के केसों का शोर चलता रहा और पीछे जो है NRO की कार्रवाई, NRO 2 की कार्रवाइयाँ चलती रहीं। ये तो आप सब देख ही रहे थे कि शरीफ फैमिली को और जरदारी फैमिली को केसेस से बरी किया जा रहा था, तो उन केसेस पे आवाम की तवज्जो ना जाए या कम से कम जाए, तो इसलिए इमरान खान साहब के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए ताकि ये तासर दिया जाए कि अगर उनको रिलीफ मिल रहा है तो इमरान खान को भी अदालतों से रिलीफ मिला है। हालांकि एक भी केस इमरान खान साहब पे सही नहीं था। इस हुकूमत ने सारे झूठे केसेस बनाए थे और इन सारे केसेस का कोई मकसद नहीं था सिवाय इसके कि मीडिया पे इमरान खान का शोर ही चलता रहे। आप जियो, जंग, दुनिया न्यूज़, ये सब उठा के देख लें, आज भी कोई भी शरीफ फैमिली के केसेस की बात नहीं करेगा। इमरान खान के केसेस की बातें कर रहे हैं सब। कानूनी कार्रवाई का कहना अदालत को, किसी भी अदालत को दुनिया में, वो कोई दहशतगर्दी का केस नहीं है। कानूनी कार्रवाई का मतलब ही यही होता है कि कानून के थ्रू जाएंगे हम। तो इसके ऊपर जो है दहशतगर्दी का केस बना दिया गया इमरान खान साहब पे। तो ये इन लोगों के हाल है और ये इमरान खान साहब को आड़ बना के, ढाल बना के अपने केसेस इन्होंने पीछे से NRO 2 के ज़रिए माफ़ करवाए और तासर ये दे रहे हैं कि अगर हमको रिलीफ मिल रहा है तो इमरान खान को भी अदालतों से रिलीफ मिला। तो इस NRO 2 में कौन कौन शामिल है ये तो आप सब जानते ही हैं। माशाल्लाह से न्यूट्रल्स हैं और हमारी मोहतरम इदारे हैं शामिल इसमें। तो अब इस पे क्या कहें। जियो न्यूज़ ने झूठी खबर बनाई थी। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये सुने ज़रा कि इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी का केस क्यों नहीं बनता था। ये सुने। अदालत का केस डिस्चार्ज कर दिया गया और बड़ी तकलीफ हुई कुछ मुखालफिन को। उन्हें शायद तौहीन अदालत का कानून समझने में दिक्कत है, तो मैं ज़रा आसानी के लिए समझा दूं। आपको याद है मैंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा था और मैंने डेफमेशन, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेफमेशन वर्सेस कंटेम्प्ट के हवाले से बात की। इमरान खान साहब के जो लफ्ज़ हैं ये नहीफ सी एक हद तक तो थे, ये तौहीन अदालत नहीं थे, लेकिन चूँकि हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को सामने रख के इस मामले को देख रही थी, तौहीन अदालत का नोटिस दिया। इमरान खान ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया, सेशन जज की अदालत में गए, वहाँ जाके अपना माइंड शो किया और माजरत के लफ्ज़ अदा किए। तौहीन अदालत का कानून अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए है, अदलिया की तौकीर को बढ़ाने के लिए, किसी के सियासी मकासद इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यहाँ साबित हो गया कि दहशतगर्दी का मुकदमा जो इमरान खान साहब के खिलाफ दायर किया गया, इसी तरह बाकी जो प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं वो बदनीति पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैरिट पे खराज तहसीन है कि उनकी तरफ से ये बड़ा आसन कदम उठाना और 5 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर इमरान खान साहब के बयान हल्फी की बुनियाद पर तौहीन अदालत का केस, वैसे तो वापस होता है तौहीन अदालत का नोटिस, लेकिन ये डिस्चार्ज कर दिया और सारी कार्रवाई जो है वो ख़त्म कर दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बड़ी ये सुना आपने, जो मोहतरम वकील साहब हैं उन्होंने क्या कहा कि ये केस बनता ही नहीं था तौहीन अदालत का। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान के रवैये पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंग दी न्यूज़ अखबार ने खूब प्रोपेगेंडा किया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ताकि शरीफ फैमिली को मिलने वाले NRO 2 की
خبریں دبی رہے اور عمران خان ہی میڈیا پہ چھایا رہے. پلیز یار میرے بھی ویڈیو میں سبسکرائب یہ کیجیے ذرا دیکھیں پلیز یہ بھائی. میں نیوز بھائی سمجھ کے بول رہا ہوں دوستوں. کہ عمران خان کے جج سے معافی مانگنے سے انکار کے عنوان سے شائع کی گئی یہ خبر, اور اس میں ڈسٹرکٹ بار کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انہوں نے خط لکھا ہے اس ضمن میں, اور انہوں نے جو ہے من گھڑت خبر شائع کی ہے. جو ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام جو خط لکھا گیا ہے اس میں توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے جنگ اور دی نیوز کے خلاف, جیو نیوز کے خلاف, اور دی نیوز اخبار نے بھی دیا ہے. دی نیوز اور جنگ کے پہلے صفحے پر یہ خبر لگائی گئی کہ کل رات 9 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس خبر کی تردید بھی کر دی ہے, لیکن پھر بھی نیوز ڈیسک نے غلط خبر کو فرنٹ پیج پہ لگایا. اب وہ خبر کیا ہے یہ ذرا آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کیا چل رہا ہے. دوسرا, عمران اسٹیٹ ڈرامہ آف اپولوجی اسلام آباد بار. یہ دی نیوز نے لگائی کہ عمران نے جو جج زیبا صاحبہ کی عدالت میں جا کے معافی مانگی تو وہ ڈرامہ تھا. تو اسلام آباد بار کے نام سے یہ خبر لگائی ہے انہوں نے کہ اسلام آباد نے یہ اسلام آباد بار نے یہ کہا, اور اسلام آباد بار نے اس خبر کی تردید بھی کر دی تھی. پھر بھی انہوں نے فرنٹ پیج پہ تصویر چھاپی ہے جس کی بنیاد پہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے کیس کر دیا ہے یہ جیو نیوز اور دی نیوز اور جنگ اخبار پہ کہ انہوں نے ہماری جو ہے غلط جھوٹی خبر چھاپی ہے. اس ضمن میں ان پہ توہین عدالت کا کیس کیا جائے کیونکہ انہوں نے جو ہے اسلام آباد جو ہے بار کے اوپر جو ہے جھوٹا الزام لگایا ہے. اب میں آپ کو دوسری نیوز بتاتا ہوں کہ NRO 2 کیسے چل رہا ہے. نیب قوانین میں تبدیلی کے بعد اور مفتاح اسماعیل کا بیان کہ فوج نے یہ تبدیلیاں کرائیں. ماشاءاللہ سے مفتاح اسماعیل صاحب بھی کرتے ہیں. اب رینک اینڈ فائلز میں کوئی کسی قسم کا غم و غصہ ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں. نیب میں جو ترمیم کی گئی تھی جو اس حکومت نے آتے ہی کی تھی وہ ترمیم ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ذرا سن لیں. وہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں. یعنی آپ 49 کروڑ 99,99,999 روپے کی کرپشن کریں تو وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی. یہ ان کے نیب کا ترمیم میں تبدیلی ہے. بے نامی اثاثے نہیں پکڑے جا سکیں گے. یعنی جو اثاثے کسی کے نام پہ نہیں ہیں, آپ کے کسی دوسروں کے نام پہ ہیں, وہ اثاثے بھی پکڑے نہیں جا سکیں گے. بیرون ملک سے آنے والے ثبوت قابل قبول نہیں ہوں گے. تو ماشاءاللہ سے جو باہر کسی کی جائیدادیں ہیں ان کے پکڑے جانے کی صورت میں جو ثبوت پیش کیے جا سکیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ سارا الزام لگایا ہے کہ یہ فوج یہ ترمیم چاہتی تھی. تو ماشاءاللہ سے پھر اب DGI SPR صاحب بیان دیں اس کے اوپر, یا رینک اور فائلز میں غصہ صرف عمران خان کے بیان پہ آتا ہے, ان لوگوں کے بیان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. چوتھی ترمیم یہ تھی کہ جن اثاثوں پہ کیس چل رہا ہو ان کو ملزم دوران کیس, یعنی کیس چل رہا ہے اور دوران کیس بیچ سکتا ہے. یہ کس قسم کی ترمیم ہے جی؟ جس جائیداد پہ یا جس پلاٹ پہ یا کوئی بھی مکان ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس پہ کیس چل رہا ہے, ملزم بیچ سکتا ہے. اس کو بیچ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا. ٹھوس ثبوت لانا بھی نیب کا کام ہے. اگر جائیدادیں آپ کے نام پہ نہیں ہیں, ترمیم نمبر 6 ہے یہ, اگر جائیدادیں آپ کے نام پر نہیں تو آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ اپنے بیوی بچوں کے نام پہ رکھیں, دوسروں کے نام پہ رکھیں, رشتہ داروں کے نام پہ رکھیں, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. کسی کے بھی نام پہ ہوں جائیدادیں, آپ اس کے پابند نہیں ہیں جواب دینے کے. نمبر 7, ملزمان منی ٹریل دینے کے پابند نہیں ہوں گے. یعنی آپ کے پاس آمدنی آپ کی 1000 روپیہ ہے اور 50,000 کے آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں, آپ پابند نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ 50,000 کی چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی, آپ کی تو تنخواہ ہی 1000 روپیہ ہے. تو یہ ثبوت لانا
हुकूमती अफसरान का काम होगा, नेप का काम होगा। तो देख लें अब किस किस्म की तरमीम है। इन्हीं तरमीम की वजह से मरियम को भी जो है छूट मिली, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी, सीम्स लाइक ए डील, मरियम नवाज गेट्स रिलीफ फ्रॉम ISH, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो माशाल्लाह दुनिया सारी समझती है, नहीं समझते तो हमारे पाकिस्तानी इदारे नहीं समझते, ये शायद आवाम को ये इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि कोई कुछ भी करता रहे, कोई भी नहीं समझेगा। अब ये एक छोटी सी वीडियो है उसकी, ज़रा ये देख लें पहले, जो मिफ्ता इस्माइल ने कही थी फ़ौज के बारे में। फौज ने आपको जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा था कि आके बैठो और ये 4 दिन को एक साथ करो। तो वहाँ नैब क्यों ले आए? वहाँ तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। जी, फौज हुई थी नैब में। फौज चाह रही थी कि नैब क्लॉज अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी, जिसको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉज अमेंड करने में? उनका ये नहीं, मफाद किसी का नहीं था, मफाद मुल्क का था। मुल्क का। देखिए मैं आपको बताऊं, वो कहें, ये सुना आपने कि फ़ौज ने कहा कि नेब में तरमीम लाई जाए। ये बात भी इन्होंने फ़ौज के ऊपर रख के कर दी। फ़ायदा हालांकि सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी फैमिली को हुआ है और उनके ही चमचों को हुआ है सबको। तो बात इन्होंने फ़ौज के ऊपर रख दी है। अब मोहतरम फ़ौजी हजरात जो हैं वो जवाब दें इसका कि क्यों ये तरमीम लाने का कहा उन्होंने। NRO 2 पे मरियम नवाज़ के केस पे जो है जस्टिस नासरा इकबाल का बयान है। छोटा सा ये बयान है, ज़रा ये भी सुन लें। जस्टिस नासरा इकबाल रिटायर्ड क्या कहती हैं। देखिए ना, अगर नवाज शरीफ की मिल्कियत नहीं है एवनफील्ड, तो वो किसकी है? उनकी औलाद जो है, दोनों बेटे, वो तो उस वक्त नेपीज में थे। तो क्या नेपीज में वो इस काबिल हो गए थे कि उन्होंने खरीद लिए वो एवनफील्ड फ्लैट्स? ये तो नामुमकिनात में है। वो तो ये कहते हैं ना, दादा ने पोते को दे दी, साबित करना। मेरे वालिद ने मेरे बच्चों को दे दी। उनके वालिद के पास कहाँ से आए थे? वो तो ध्वनि चौनी में ये गटर के ढक्कन लेते बेचते थे। और हमारे सामने ये सारी बातें हुई हैं। और वाले साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, नवाज शरीफ साहब के, तो वो कैसे पता ले लेंगे? नहीं, ये सारा जो है ना, ये बईदुल क़यास नहीं है, बईदुल क़यास है। शायद देखें अब आप ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे तो उनके नेपीज़ में घूमते थे, तो उनके पास कहाँ से आ गया ये सब जो है ये जायदादें। तो ज़ाहिर है करप्शन नवाज शरीफ साहब ने ही की है, तो नवाज शरीफ साहब ही जवाब दें इस करप्शन का। लेकिन कानून में तब्दीली के बाद अब नेब जवाब देगा इस करप्शन का। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म भी दे दिया आज। तो नेब से उन्होंने सवाल किया लाहौर हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, क्या आपको इल्म नहीं कि ये केस नेब के दायरा इख्तियार में आता है या नहीं? तो नेब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि यके बाद दीगरे तरमीम हुई, जिसके बाद इस केस को देखा जा रहा है उन तरमीम की रोशनी में। बाकी ये कि आपके पास जायदादों की मनी ट्रेल हो या ना हो, वीडियोस ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप अदालती रिलीफ धड़ल्ले से ले सकें। फैसलाबाद इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया गया, ये दुनिया न्यूज़ की एक खबर है, ज़रा देखें ज़रा। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर। मालकान ने अखराजात पूरे न होने पर इंडस्ट्रीज़ को ताले लगा दिए। वही इंडस्ट्रीज़ जो इमरान खान के दौर में 24 घंटे चल रही थी, अब बुरी तरह मुतासर हो के इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और सब बेरोज़गार हो गए। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं, किससे फरियाद करें बेरोज़गार मज़दूरों की दुहाई। अभी एक छोटे से मज़दूर भाई हैं जो उनकी बात सुने जरा। विटनेस है, मैं गवाह उस मीटिंग दा, तुसी यकीन करो 365 दिन चलिया, सिर्फ आए एक दिन मुहर्रम दे छुट्टी हुई सी, 24 घंटे चलदी सी शिफ्ट, मजदूर नहीं लभदा सी। और आखिरी तौर ते आखिरी टाइम ते मैनूं याद आ 2019 च मीटिंग हुई सी, खान साहब आए सी 2.5 साल बाद फैसलाबाद, पैकेज लैके आए थे। उदों इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे थे, खान साहब हमें फैसलाबाद में आप एक अदारा ऐसा बना के दें जिसमें स्किल्ड वर्कर हो, हम बाहर से लोग ला के उनको स्किल्ड करें और अपनी फैक्ट्रीज में डलवाएं। समझ रहे हो गल नूं? सानू उत्थे घाटा पै गया सीगा वर्कर्स दा।
ਅੱਜ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਯਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਈਆ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ। ये सुना आपने, फैसलाबाद जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर में रीढ़ की हड्डी है, बंद हो चुकी है इस वक्त। और ये सब जो है इस हुकूमत के आने के बाद ही हुआ है। तो माशाल्लाह इनकी बरकतें जो है वो जारी व सारी हैं और आगे भी जारी व सारी रहेंगी। फजल रहमान साहब ट्रांसजेंडर बिल के हक में वोट देने के बाद अदालत में केस करने गए तो चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने इनको सही तरीके से जो है रगड़ा लगा दिया कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे JUI की तरफ से जो अदालत में केस लेकर गए। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपने ट्रांसजेंडर बिल के हक में वोट दिया है? तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जी हाँ। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो अब आप अदालत क्या करने आए हैं? तो कामरान मुर्तज़ा साहब खामोश, वो सिर्फ दिखाने आए थे आवाम को कि हम इस केस के ख़िलाफ़ अदालत में गए हैं। बिल के हक़ में वोट दे के ये अदालत आवाम को दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ अदालत गए हैं, जबकि इन्होंने उसके हक़ में वोट दिया है। तो ये है मौलाना फजल रहमान साहब की मुनाफ़क़त, और ख़ुद कानून मंजूर करके अदालत आवाम को दिखाने के लिए चले गए। यानी कि किस किस्म के ये लोग हैं मालूम नहीं। जिसके ऊपर एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी खबर छापी है कि वफाकी शरी अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कानून के ख़िलाफ़ दीगर दरख्वास्तें पहले से ज़ेर समाअत हैं। तो हिमायत का एतराफ़ करके वोट दे के उसकी हिमायत में अब ये अदालत को और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अदालत चले गए कि ये जो है हम जो है इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं आवाम को दिखाने के लिए, जबकि कानून ख़ुद मंजूर किया इन्होंने। तो अदालत क्या लेने गए हैं फिर? तो अल्लाह जो है इन लोगों के शर से हमको बचाए। ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, ये इस्लामाबाद के चक्कर में रहते हैं और हमेशा ही इनके मुतमई नज़र सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी और पैसा रहा है। आवाम को पहचानना चाहिए इनको, इन दोगले किस्म के मुनाफिकों को आवाम को पहचानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।